यदि तुम्हारा विवाह भी तुम्हारे लिए एक परेशानी बन गया, देखो सिर्फ उधर से इल्जाम नहीं लगा रही हूँ कि पति परेशान कर रहा है तुम्हें, पति तुम्हें अपमानित कर रहा है, पति के लिए ये रिश्ता खराब हो गया, नहीं तुम्हारे तरफ से भी बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि औरत इतनी शालीन है, इतनी ममतामयी है, इतनी बड़ी शक्ति का प्रतीक है कि उसे इरिटेशन नहीं होता, उसे डिप्रेशन नहीं होता, ऐसा नहीं है। औरत बाद में एक औरत है, पहले एक मनुष्य है। जो पुरुष फील करते हैं वह महिला भी फील करती है। जितनी तकलीफ, जितना अपमान पुरुष को होता है किसी भी बात से, उतना ही दुख, उतना ही अपमान एक महिला को भी होती है। फिर ये महिला के अपने गुण हैं, कुछ ईश्वरीय गुण है, कुछ उनके संस्कार हैं। बचपन से जब एक लड़की जन्म लेती है, जैसे ही उसे समझ होती है, माए उसे सहना, दबना, कुछ बर्दाश्त कर लेना, सब कुछ जोड़ देना, थोड़ा पीछे हट जाना, थोड़ा शांत रह जाना, चलो माफ कर देना जैसी बातें सिखाने लगती है, जो एक लड़के को नहीं सिखाया जाता। यह भी एक कारण होता है कि जब 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष बीत जाते हैं, तब सिखाते सिखाते एक महिला तैयार हो जाती है उसी बच्ची में। वही बच्ची 5 साल का लड़का भी है, 5 साल की लड़की भी, परंतु 25 वर्ष की उम्र होते होते, 20 वर्ष की उम्र होते होते यह लड़की एक महिला बन जाती है, जिसके मस्तिष्क में ये बात आ जाती है कि चलो माफ कर दो, चलो कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है मैं भूल जाऊंगी, क्या हुआ जो उसने मेरा अपमान किया, प्यार भी तो वही करता है। इस तरह की शालीनता और धैर्य माँ बाप पहले ही सिखाने लगते हैं बच्ची को, ताकि इसका भविष्य हमेशा जुड़ा हुआ रहे, इस रिश्ते को यह तोड़ने के उतारू न रहे, क्योंकि उन्हें मालूम है शादी होने के बाद ये अपना घर छोड़ देगी, एक ऐसे घर में चली जाएगी जहाँ वह किसी को नहीं जानती, और वहाँ उसे एक अजनबी इंसान को पिता कहना होगा, एक अजनबी महिला को माँ, एक अजनबी को जीवन साथी समझना होगा। फिर इसके बच्चे जन्म लेंगे जो पता नहीं किस प्रवृत्ति के होंगे, किस स्वभाव के होंगे, वह भी इसे बहुत कुछ कहेंगे। कभी कभी पूरी पूरी रात एक झपकी नींद नहीं लेनी होगी और अगली सुबह फिर से उतने काम के लिए लग जाना होगा, तब ये उफ ना करे, तब ये थक ना जाए गृहस्थी के बोझ से। अनजान लोगों के बीच तुरंत से ये प्रेम नहीं पाएगी, तब यह परेशान ना हो जाए, इसका हृदय ना दुखे, इसीलिए उसके भीतर धैर्य को बढ़ाया जाता है। और यह कोई गलत नहीं है, लेकिन यदि माता पिता अपनी लड़कियों को धैर्य बढ़ाते हैं, क्षमता बढ़ाते हैं कि वह सामने वाले को क्षमा कर सके, उसे थोड़ा सा श्रेष्ठ बनाते हैं पुरुष से, तो यह अच्छी बात है। परंतु जब रिश्ते तुम्हें भी कलह देने लगे, तुम्हारा भी डिप्रेशन बढ़ने लगे, तुम भी इरिटेट होने लगो, और पति क्या, अब तो तुम चाहती हो इस रिश्ते से निकल जाओ, कभी रो लेती हो मन में, अपने फैसले पर बार बार सोचती हो, फिर भी तुम्हारा मन कहता है अब छोड़ दो इन सबको और निकल चलो, इसी से मैं जी पाऊंगी, वरना मेरा दम घुट जाएगा। यदि घर का कलह, घर का माहौल इतना खराब हो जाए, वही ससुराल जहाँ आरती उतार कर तुम्हें अंदर लाया गया था, तुम्हें लक्ष्मी कहा गया था, बहू आज से यह घर तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हें संभालना है कहा गया था, वही छोटी छोटी बातों के लिए तुम्हें मोहताज किया जा रहा है। तुमने पूछा क्यों नहीं, तुम कहाँ गई थी, एक बार बोलना जरूरी नहीं समझती? तुम यहाँ आकर क्यों बैठी हो, जाओ अपने कमरे में जाओ, यहाँ क्या सुन रही हो, हम सब बातें कर रहे हैं। अर्थात तुरंत से तुम्हें अधिकारहीन कर दिया जाए, तुम्हें अजीब सा महसूस हो, यह घर कल तक मेरा था, आज मुझे कहा जा रहा है कि कहीं तुम हमारी बातें सुन तो नहीं रही। तो ऐसे व्यवहार से जब तुम्हारा बरसों का माँ का सिखाया हुआ धैर्य टूट जाए, तुम्हारा मस्तिष्क खुद जवाब दे दे कि इस रिश्ते में अब मुझे नहीं रहना, तुम इतना इरिटेट हो जाओ कि पति क्या झगड़ा करेगा उसके आते तुम बरस पड़ो उस पर, तब तो इस रिश्ते की कोई भविष्य ही नहीं। यह रिश्ता समझो बिगड़ा ही बिगड़ा, बिगड़ा क्या, मैं कहती हूँ यह रिश्ता समझो टूटा ही टूटा। कोई नहीं बचा सकता इस रिश्ते को, क्योंकि इस रिश्ते को बचाने वाली कोई थी अगर इस संसार में तो वह तुम थी, और यदि तुम हार मानकर पीछे हो रही हो तो फिर इस रिश्ते की नियति तो बागडोर ईश्वर ही संभाले। यदि तुम्हारी गृहस्थी में भी यह सिचुएशन आ गई है और तुम जानती हो ये बात कि जिस दिन तुमने डोर छोड़ दी यह रिश्ता उसी क्षण खत्म हो जाएगा, तब करो एक छोटा सा दुर्लभ प्रयोग। आज माँ काली का एक प्रयोग बताने जा रही हूँ, एक ऐसा प्रयोग जिसे करने मात्र से तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, यह कलह का माहौल शांत हो जाएगा, उसी ससुराल में तुम्हें सम्मान मिलने लगेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा।
जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, या मेरा ये वीडियो अचानक से पहली बार आपके सामने आ गया हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इस परिवार का हिस्सा बनिए, मेरा हिस्सा बनिए। तकदीर बदल कर रख दूंगी, ऐसे ऐसे उपाय बताती हूँ और वादा करती हूँ। ये इस प्लेटफॉर्म पर पिछले 15 वर्षों से यही प्रयास हो रहा है कि एक भी घर ना टूटे, एक भी दिल ना टूटे। मेरी बहनों, तुम्हारा एक भी मेरी बहन की गृहस्थी ना टूटे। आज दिल दुख गया है तुम्हारा। मैं क्या बात कर रही हूँ? नाजुक सी बात कर रही हूँ। तुम्हें खाना मिल रहा है, तुम्हें कपड़ा मिल रहा है, तुम ससुराल में सम्मान से रह रही हो, दूर से सब कुछ ठीक लग रहा है। तुम मायके फोन करके कुछ नहीं बताती हो, मुस्कुराती हो, सब कुछ ठीक है। क्या खाने में पकाया यह बताती हो, परंतु तुम्हारे हृदय में क्या पक रहा है तुम किसी को नहीं बताती। अपनी माँ को नहीं बताती, कोई बात नहीं, कहीं माँ की उम्र हो गई है, उन्हें दुख ना हो जाए। पिताजी को इस उम्र में ये सब कहना ठीक नहीं लगता कि ससुराल में मेरे झगड़े होते हैं या मुझे सम्मान नहीं मिल रहा, क्योंकि आपके ससुर जी और आपके पिताजी में बहुत दोस्ती भी है। वो दोनों अक्सर बातें करते हैं और तुम उन दोनों के रिश्ते को खराब नहीं करना चाहती। ऐसी सिचुएशन में महिलाएं ज़्यादा फंस जाती है। वो अपने पति का नाम अपने मायके में खराब भी नहीं करना चाहती और पति की प्रताड़ना से बचना भी चाहती है। तब करो, माँ काली तुम्हारी भी माँ है, तुम्हारे पति की भी माँ है और इस समस्त संसार की माँ है। चलो आज माँ काली का एक दुर्लभ प्रयोग बताती हूँ। केवल एक बार यह प्रयोग कर लेना, किसी भी मंगलवार के दिन या किसी भी शनिवार के दिन तुम केवल एक बार यह प्रयोग कर लेना। ये सारी आपदा विपदा जितनी है सब समाप्त हो जाएगी और सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। एक लाल सूती का कपड़ा ले लेना, चौमुखा कपड़ा हो, 7x7, 8x8 लाल रंग के सूती लेना, रेशम नहीं लेना। माँ काली की एक तस्वीर चाहिए, लेकिन प्रचंड रूप में। अब माँ काली का शांत रूप की तस्वीर होती कहाँ है? लगभग प्रचंड होती है, जिसमें उन्होंने मुंड माला पहनी हुई हो, तलवार हो, रक्त का पान कर रही हो, ऐसी लड़ाई वाली तस्वीर लेना। अपने घर के किसी भी दक्षिण की दीवार पर इस तस्वीर को लगा देना, दक्षिण, ताकि तुम बैठो तो तुम्हारा मुख भी दक्षिण की ओर हो जाए। एक छोटा सा लाल कपड़े पर ही तस्वीर को रखना। यदि दक्षिण की दीवार में तुम टांग रही हो इस तस्वीर को, दीवार पर लटका रही हो, तो इसे ओढ़नी की तरह दे देना, इसे दुपट्टे की तरह माँ पर दे देना, परंतु इस लाल कपड़े को माँ के टच में अवश्य देना। एक नींबू ले लेना, 7 लौंग ले लेना। देखो ये सब माँ काली को अति प्रिय है। माँ काली की पूजा में ये सब लगनी ही लगनी है। आज तुम कोई पूजा नहीं कर रही हो, आज तुम उनके सामने अपनी समस्त समस्याओं को रख रही हो, और वह तो जगत जननी है, संसार की सब बाधा को वो क्षण भर में मिटा देने वाली है। तो आपकी बाधा बहुत छोटी है। इस नींबू पर तुम थोड़ा सा लाल सिंदूर लगा लेना, परंतु इस लाल सिंदूर को पहले माँ को अर्पण करना। तुम शादीशुदा हो, माँ को देने के बाद अपने मांग में भी यही लाल सिंदूर लगा लेना, और यही एक चुटकी सिंदूर धोए हुए और पोछे हुए नींबू के ऊपर भी लगा देना, तिलक की तरह। अपने पार्टनर का 7 बार नाम लेकर 7 लौंग थोड़ी थोड़ी दूर पर एक नींबू पर लगा देना। चाहे गोलाई में लगा दो, चाहे एक ही जगह 7 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एक बार नाम लेना और एक एक बार इस नींबू को लगा देना। दाहिने हाथ में मुट्ठी में नींबू को जकड़ लेना, आंखें बंद करना, माँ को नमन करना, कालिका माँ को अपनी समस्त समस्याएं बोल देना, समस्त समस्याएं, और तुम्हें उससे मुक्ति चाहिए। तुम्हारा जो मन अशांत है, डिप्रेशन में तुम जा रही हो, तुम जब इरिटेट हो जाती हो, ये सारी बातें माँ को बोलना। जो अपनी माँ को तुमने फोन करके नहीं बताया, वो सारी बातें बताना, हिंदी में बताना, इंग्लिश में बताना, जो भाषा जानती हो उसमें बताना, रो कर बताना, हंस कर बताना, अपनी सारी बातें बताना, जैसे अपनी मम्मी को बताती हो वैसे बताना। उसके बाद एक मंत्र दे रही हूँ, इस मंत्र को 108 बार जरूर बोलना। तुम्हें कहना है ओम ह्रीं दक्षिणे कालिकाय स्वाहा, ओम ह्रीं दक्षिणे कालिकाय स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार नींबू को हाथ में जकड़कर बोलना।
एक बात मान लो, इस मंत्र को बोलने के बाद, नींबू को लगाने के बाद, माँ को अपनी सारी व्यथा बताने के बाद सब कुछ ठीक होने वाला है। उसी क्षण उठना और इस नींबू को छत पर चले जाना, अपने सर की दिशा से दक्षिण की दिशा में बहुत जोर से फेंक देना नींबू को। वो कहाँ गिरता है, कितनी दूर गिरता है, किसी के छत पे गिरता है या किसी खाली मैदान में गिरता है, तुम्हें मतलब नहीं। छत ना हो तुम्हारा, किसी भी खाली स्थान पर चले जाना, घर से बाहर चले जाना, परंतु दक्षिण दिशा में इस नींबू को खुद से वारते हुए फेंक देना। हाथ मुंह धो लेना, पाँव धो लेना, चेहरा धो लेना, थोड़ा जल पी लेना, माँ को नमन करना। अब माँ की तस्वीर को तुम कहीं पर भी लगा सकते हो, पूजा रूम है वहाँ रख दो, दक्षिण की कोई शुद्ध दीवार है आप वहाँ पे टंगी रहने दो, रोज धूप दीप करना। तुम्हारा यह प्रयोग यही समाप्त होता है। तुम केवल इतना करो और देखो माँ का चमत्कार क्या होता है। तुम्हारा हृदय शांत हो जाएगा। तुम अब तोड़ने वाली नहीं, जोड़ने वालों में आ जाएगा तुम्हारा नाम। किसी कीमत पर यह रिश्ता नहीं टूटेगा और तुम कभी अब फिर से अपमानित नहीं की जाओगी। अवश्य करें और अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।